नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर लाया हूं, जो आपका पूरा सलेक्शन इसमें मिलेगा। जो 16 फरवरी को हुआ है, मैं आपको सब इसमें सलेक्शन बताऊंगा। आप अपना मिलाते हुए चलिए। ये इसका सांकेतांक है 302 ZN है इसका सांकेतांक। आइए हम इसको और देखते हैं, इसका सल्यूशन देखते हैं। आप अपने पेपर से मिलाते रहिए कि हमारा कितना सही गया, कितना गलत गया। ये इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अष्टयाम कृति के लेखक हैं। ये देखिए, अष्टयाम कृति के लेखक हैं। इसमें है सही ऑप्शन नाभादास। नाभादास है इसमें। अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरा है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर पहला ऑप्शन है प्रणत। तीसरा है मुक्तिबोध, सूरज का सातवां घोड़ा, नदी के द्वीप। तो इसमें सही है सूरज का सातवां घोड़ा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सूरज का दूसरा। आइए हम केवल आंसर ही बताते हुए चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है, तो इसमें सही है भारत सौभाग्य। ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। और देखते हैं घ नंबर है इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। अर्धकथा, इसमें आंसर देखते हैं। अर्धकथा है कि आवारा मसीहा है कि प्रति परिकथा है कि अजय की डायरी। तो इसमें सही है अर्धकथा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें अर्धकथा सही है, अर्धकथा। तो और देखते हैं आगे। यात्रा वृत्त संबंधी गद्यवृत्त अरे यार याद रहेगा याद के लेखक हैं। इसमें है सच्चिदानंद हीरानंद। इसमें है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और आगे देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं। इसमें है कि दूसरा नंबर आ गया का इसका है। इनमें से काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। मिलाते रहिएगा। ये मैं आपको जैसे इसलिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपका कितना सही गया है, कितना नहीं सही गया है, ये आप मिला सकते हैं इससे। अब इसमें तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ 1959। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। काला और बूढ़ा चांद ये कितना इजी था, ये था पहला ही सुमित्रानंदन पंत का। और इसमें देखते हैं किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन साकेत सही है। अब और देखते हैं आगे। छायावादी की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें पहले ही ऑप्शन सही है। पहला नहीं, सॉरी, ये अलग है। इसमें चौथा ऑप्शन स्थूल के प्रति सूर्य का विद्रोह, ये सही है। ये तो उसकी है द्विवेदी युग की। अब ये देखिए पद्यांश आया हुआ था, ये तो बहुत आसान था। चाहे जो अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधों और अच्छों के दिन है। ये संदर्भ इसका लिखना था, कितना इजी था। और इसी में से आंसर लिखना था, इसको पढ़ना था। फिर अशोक की वृक्ष की पूजा किसकी देन है, रेखांकित अंश की व्याख्या, अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी। कितना आसान था, ये तो कर लिए होंगे। और देखते हैं आगे। ये भी था, ये अथवा में था, नहीं वो कर पाते तो ये कर लेते। आइए और आगे देखते हैं। इसमें है ये देखो पद्यांश आया हुआ था, कितना सरल। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन हो तुम वसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में। ये जयशंकर प्रसाद का है, कितना आसान आया था। जयशंकर प्रसाद का बहुत आसान था। ये देखो संदर्भ लिखना था पद्यांश का, तो संदर्भ जयशंकर प्रसाद श्रद्धामनु हो जाता है। इसका शीर्षक था श्रद्धामनु, ये जयशंकर प्रसाद का था। कितना आसान था। ये रेखांकित अंश की व्याख्या, ये सब कितना आसान आया था। ये आप कर ही लिए होंगे। और देखते हैं, ये अथवा में था, वो नहीं आता तो ये कर लेते। और आगे देखते हैं। और ये देखिए कितना आसान था। जीवन परिचय देखो कितना आसान आ गया। पहले ही चैप्टर में पहले ही वासुदेव शरण अग्रवाल ही आ गए, हजारी प्रसाद आ गए। कितना इजी था पेपर। ये 2023 का पेपर बहुत इजी था, चाहे जो हो, ये तो हम मान गए। और आगे देखते हैं। ये देखो पद में भी कितना आसान आया था। सुमित्रानंदन पंत आई थी, महादेवी रामधारी वर्मा आई थी। ये पंचलाइट कहानी, ये तो पक्का जो पक्का 5 नंबर का रहता है, वो तो आप कर ही होंगे। बहादुर और ध्रुव यात्रा अथवा में आया था। पंचलाइट तो बहुत आसान था, सबको तो याद रहे होगा। स्वापतित खंडकाव्य के आधार पर, ये सब तो
तो एकदम पक्का रहता है कि ये तुम्हारे पक्का नंबर ये रहता है। ये तो इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है। त्यागपथी कितना आसान था, ये सब कर लिए होंगे। अब ये पद्यांश गद्यांश था संस्कृत में। जो पैटर्न जो समझा होगा वही कर पाया होगा, तो हमें पता है। जिसको पैटर्न है वो समझ में पहले ही ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा। ये देखो पद्यांश गद्यांश आया हुआ था, अथवा में 2 था। और आगे देखते हैं, ये पद्यांश आया था, वो गद्यांश था 7-7 नंबर का। 2 नंबर ये संदर्भ पर था और 5 नंबर था उसके हिंदी में अनुवाद करने का। कितना आसान था। ये देखो इसका तो बहुत आसान है। मुहावरे, ईद का चांद होना कितना आसान, कागड़ी घोड़े दौड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, का बरखा जब इसे सुखाने। ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब होता है कि अत्यधिक के स्थान पर कम ही मात्रा में उसको वो कुछ देना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब वर्षा हो, जब कृषि सुखा जाए तब वर्षा हो, तो उससे क्या समय बीत क्या पुण्य पछताने। ये तो कितना आसान था। ये मुहावरा भी 2 नंबर आपका पक्का हो गया होगा, तो मुझे विश्वास है। संधि विच्छेद कितना आसान था इसमें। संधि विच्छेद कितना आसान था। कविन्दुन संधि विच्छेद कितना आसान था इसमें। कवि इंदुम रहा, कवि इंदुम रहा, इसमें कवि इंदुम रहा का कितना आसान संधि विच्छेद था। ये देखो मनु अंतरे, देखो मनु धन अंतरे कितना आसान था। ये देखो ये सब पवित्रम का संधि विच्छेद कितना आसान था, आप तो कर ही लेंगे। कितना आसान हुआ था। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प। इसमें आपको विभक्ति बताना था। आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन बताना था। पहला, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन, सप्तमी, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी। कितना आसान था, ये आप कर लिए होंगे। और आगे देखते हैं, पेपर मिलाते जाइए। इसमें है अशक्त और असमर्थ संयुक्तवान में कौन सा था। इसमें शक्ति, संपन्न, आकर्षक, समर्थक, कुसंगत। तो इसमें ऑप्शन सही है सी, शक्तिहीन और ये मोहित। क्या है ये, शक्तिहीन और मोहित। और ये तो भवन, तो मिस ये जानते होंगे, भवन और भुवन। भवन और भुवन का होता है घर और संसार होता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। यानी कि चपला तो बहुत आसान था। चपला मतलब बिजली होती है, बिजली होती है। और एक कुछ और लिख देते, बस ये तुम्हारा हो जाता। पयोधर, कितना सब आसान था। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का लिखना था। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी, इसका सही होगा, मितभाषी सही होगा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, इसका सही होगा, जिज्ञासु। कितना आसान था। ये देखो क्या था, शुद्ध करके लिखो। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। जीवन और इसको आप शुद्ध करके लिखना था। ये देखो कितना, ये तो पक्का ही सब हर साल ही आता है। ये तो पक्का ही रहता है। जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आप तैयार ही लिखे होंगे। वीर रस, करोड़ रस, कितना सब आसान आया था। आपका हम जानते हैं बहुत बढ़िया पेपर गया होगा, बहुत इजी था। अपने नगर की सफाई के लिए अध्ययन नगर पर एक प्रार्थना पत्र 6 नंबर। इसमें आपका कितना इजी था, ये सोचो कितना। ये अथवा में भी था, ये नहीं कि अथवा में नहीं है। और ये देखो भाषा शैली, अपनी व्यक्ति निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली मतलब निबंध लिखना था। भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना आसान था। प्राकृतिक आपदाएं, विज्ञान वरदान, पर्यावरण संरक्षण तो तुम्हें आता ही होगा चाहे जो हो, बहुत इम्पोर्टेंट। भारत ये बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, ये भी कर बहुत आसान था। विज्ञान वरदान और अभिशाप, कितना आसान था। ये सब आसान था। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है मिला लीजिए, कितना सही गया कितना नहीं। मेरे चैनल AMM ऑनलाइन क्लासेस चलता है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।